everyone and welcome back to UGC Net Commerce Simplified. यहाँ हम डिफिकल्ट कॉमर्स कॉन्सेप्ट्स को सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझते हैं. So today's topic is very important for UGC Net Commerce Paper 2, Unit 1 Business Environment, that is Economic Planning in India. As we begin, remember this quote: A goal without a plan is just a wish. हर सफलता के पीछे एक सॉलिड प्लान होता है. आज हम समझेंगे कि भारत ने अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए प्लानिंग कैसे यूज की. सो इकोनॉमिक प्लानिंग का सिंपल मतलब है देश के रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज करना ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो और लोगों का जीवन सुधरे. इट मीन्स अ सिस्टमैटिक वे थ्रू विच द गवर्नमेंट सेट्स गोल्स फॉर द इकोनॉमी एंड प्लान्स हाउ टू रीच देम. आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फेस्ड बिग प्रॉब्लम्स जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और कम प्रोडक्शन. सो द गवर्नमेंट स्टार्टेड प्लानिंग टू सॉल्व दीज इश्यूज एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी. Let's talk about the main aims of planning. Economic growth, देश की इनकम बढ़े, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हुआ. एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली. रिड्यूस पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, हर क्लास के लोगों को विकास का फायदा मिले. सेल्फ रिलायंस, भारत अपने रिसोर्सेज पर डिपेंड हो, दूसरे देशों पर नहीं. मॉडर्नाइजेशन, न्यू टेक्नोलॉजीज और मॉडर्न थिंकिंग अपनाकर डेवलपमेंट बढ़ाया जाए. So the aim was not only to make India rich but also fair and equal for everyone. So India ने एक मिक्स्ड टाइप प्लानिंग सिस्टम अडॉप्ट किया था जिसमें डेमोक्रेसी और गवर्नमेंट दोनों का बैलेंस था. डेमोक्रेटिक प्लानिंग, लोगों की नीड्स और पार्टिसिपेशन को ध्यान में रखा गया. सेंट्रलाइज प्लानिंग, नेशनल लेवल पर प्लानिंग कमीशन ने सारी पॉलिसीज बनाई. इंडिकेटिव प्लानिंग, गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को गाइड किया पर बिजनेस को फ्रीडम भी दी. सो इंडियाज प्लानिंग वाज फ्लेक्सिबल, प्रैक्टिकल एंड पीपल फ्रेंडली आल्सो. फ्रॉम 1951 टू 2017 इंडिया मेड 12 5-year plans. हर प्लान का एक स्पेशल गोल था. लेट्स टॉक अबाउट सम important plans. First plan was from 1951 to 56, focused on agriculture and food security. Second plan focused on growth. It brought industrialization using the Nehru Mahalan-Sobhi model. Fifth plan was worked on poverty removal through employment programs. Eighth plan was started economic reforms and liberalization in 1990s. 12th plan talked about inclusive and sustainable growth for all. So after 2017, Planning Commission has replaced by Niti Aayog, which works with states for cooperative growth. So economic planning ने भारत को एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी से मॉडर्न इकोनॉमी बनाने में मदद की. सो इन एग्रीकल्चर, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद फूड प्रोडक्शन बहुत बढ़ा. इन इंडस्ट्रीज न्यू फैक्ट्रीज एंड जॉब्स वर क्रिएटेड. इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव्ड. एग्रीकल्चर एंड हेल्थ, schools, colleges and hospitals expanded. और आज इंडिया वर्ल्ड टॉप ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है. हर सिस्टम के कुछ चैलेंजेस होते हैं. प्लानिंग के टाइम पर कुछ प्रॉब्लम्स आई, जैसे सम स्टेट्स डेवलप्ड फास्टर, कुछ पीछे रह गए. सो दैट इज रीजनल इम्बैलेंस. पॉपुलेशन ग्रोथ ने प्लान्स के रिजल्ट को अफेक्ट किया. इम्प्लीमेंटेशन और करप्शन की वजह से प्रोजेक्ट्स डिले भी हुए. But the good thing is, India learned from these mistakes and kept improving. Planning ने हमें सिखाया कि better execution and transparency कितनी ज़रूरी होती है. So learners, this was all about economic planning in India, its meaning, type, objective and achievements. I hope you understood it clearly and found it useful for your UGC Net Commerce Paper 2 preparation. If you like this video, please do like, share and subscribe to UGC Net Commerce Simplified. आपका एक सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेट करता है और नए टॉपिक्स लाने की एनर्जी भी देता है. सो रिमेंबर, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो प्लान करके कंटिन्यूसली काम करते हैं. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.